जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय सुनेंगे। 11वें अध्याय में हम जलंधर का जन्म और वृंदा से विवाह की कथा सुनेंगे। आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले कि हे सूत जी, कृपा करके अब आप तुलसी का पूर्व जन्म वृतांत बतलाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने किया है यह प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ भी बताया वह मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, एक समय देवराज इंद्र देवताओं के साथ भगवान शिव के पास दर्शनों के लिए गए। जब वे कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े ही विकराल और भयंकर आंखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है, भगवान शिव कहाँ हैं? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र वहीं भस्म हो गया। फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उस अग्नि को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति जी सब समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकार झुकाया और स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बोले कि हे देवादिदेव महादेव, हे त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले हे त्रिपुरारी, आपको मेरा नमस्कार है। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले देवादिदेव महादेव, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थित कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, तुम वर मांगो। मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हूँ। मैं इंद्र को जीवन दान देता हूँ और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध कर देने वाली इस अग्नि को जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है, इसे शांत कीजिए। यह सुनकर शिव बोले कि हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि वापस नहीं हो सकती, अब हम इसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक के रूप में होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन की आवाज इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी भी कांपने लगी। सप्त लोग बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहां आए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो उठे। तभी समुद्र ने उपस्थित होकर वहां उनका अभिवादन किया। फिर ब्रह्मा जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसके जात कर्म कराइए। ब्रह्मा जी की गोद में जाते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेट दी। बालक के ऐसा करने से ब्रह्मा जी को अत्यधिक पीड़ा हुई और उनकी आंखों में से आंसू आ गए। अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़वाकर उन्होंने कहा कि इसने हमारी आंखों में से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से ही हुई है। यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वह बालक तुरंत युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उस जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति ही पवित्र और अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह करके जलंधर प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उसकी पूर्ण हृदय से सेवा करती और सदा उसके सुख का ध्यान रखती थी। वह पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा बड़े ही प्यार से उसे भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा जलती थी। उसे पाद, अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, आज कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय की कथा यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।